नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बिहार में होने जा रही है। 70,000 पदें जो हैं वो रिक्त बताई जा रही हैं और उसके लिए अब फॉर्म भी भरे जाएंगे। लेकिन इससे पहले 1,70,000 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, अब उसके परीक्षा के नतीजे कब तक घोषित होंगे। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो कि पढ़ाते भी हैं, शिक्षक भी हैं। सर, एग्जाम तो दे लिया, बहुत सारे भी सवाल है, मैं बीएड वाले पर भी आऊंगा। सबसे पहले एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट की उम्मीद कब तक रखें? देखिए, एग्जाम हो गया है। रिजल्ट से पहले जो है आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल रही होगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म फिलअप या एग्जाम दिया उसके दरमियान जो ओएमआर सीट में उनसे कई सारे जो है सो गलतियां हुई है। डेट में तो गलती हुई अलग बात है, लेकिन रोल नंबर भी उन लोगों ने गलती से कुछ कुछ भर दिया है। तो बीपीएससी की मुश्किल है बढ़ती जा रही है कि उसको ट्रैक करना, कि उनका जो सीरियल नंबर है ओएमआर उससे मिलाना और फिर उनका रोल नंबर के हिसाब से वो कोशिश कर रही है बीपीएससी। लेकिन इतना जरूर है कि इसके चलते भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। और बीच में आपने मतलब देखा खामियाजा होगा कि भुगतना पड़ेगा ना, कुछ लोगों को खामियाजा भुगतना हाँ, ये पड़ेगा। ये इसमें क्या है कि उसमें दावा करने का समय मिल सकता है, लेकिन चूंकि अब पहली बार अगर वो एग्जाम हो रही थी बीपीएससी के माध्यम से तो कई गलतियां हुई। गलतियां इस लेवल पे भी हुई कि कैंडिडेट जो है खुद ही फॉर्म फिलअप करने के बजाय वो साइबर कैफे चले गए और साइबर कैफे वाले ने इतनी जल्दी में या सभी का फॉर्म भरने की जल्दबाजी में जहां जिस सर्टिफिकेट को अपलोड करना था उसके जगह कोई और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया। इमेज जो है वो क्लियर नहीं आया, तो बहुत सारी जो है वो एरर हो गए कैंडिडेट का। और कैंडिडेट अभी परेशान है कि मेरे सर्टिफिकेट कहीं और डालना था, कहीं और सर्टिफिकेट डालेगा। तो उसको भी करेक्शन का हालांकि चेयरमैन सर ने दे दिया है ऑप्शन कि आप उसको करेक्ट करिए, अपलोड करिए। ये सभी चीजें उनके सामने आ गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, रिजल्ट जो है वो बीपीएससी तेजी से तैयार कर रही है। इसमें आशा यही है कि टोटल रिजल्ट जो है 1 से 5 वाले रिजल्ट भी अक्टूबर में तो आपके सामने आ जाएगी। और इस महीने के एंड में जैसा आप जान रहे थे कि 9-11-12 की संभावना है कि इसमें रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। बट अक्टूबर तक सभी रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएंगे। अक्टूबर तक रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। जी। अच्छा, अब बात करते हैं, जरा बीएड वालों की बात करते हैं। जो बीएड वाले थे क्लास 1 to 5 वाले, उनका अभी तक मामला अटका हुआ, क्या उनका रिजल्ट आएगा? सबसे पहली बात, रिजल्ट उनका आएगा और रिजल्ट आता भी है तो फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, जो राजस्थान हाई कोर्ट के बाद जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, फिर आगे उनकी परेशानी तो नहीं होगी ज्वाइनिंग के समय में? एक्चुअली क्या है कि बीएड वाले को जो है पहले से ही जैसे ही डबल बेंच से ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया था, और मुझे याद है कि मैं पहले दिन से बोल रहा था कि बीएड वालों के लिए संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि रिव्यू में भी अगर आप जाते हैं तो उन्हीं जज साहब को सुनना पड़ता है। उसमें चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है कि उसके रिव्यू में पॉजिटिव आ सकता है। बाद में 3 बेंच गया, बाद में 5 बेंच भी जा सकता था, लेकिन उससे पहले एनसीटी ने बता दिया और अपलोड करके सभी राज्यों को सूचित कर दिया इसी महीने में फर्स्ट वीक में कि इस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त का जो ऑर्डर है उसको पालन करना होगा। तो इसका मतलब था कि अब बीएड वाले के रास्ते जो है 1 से 5 में बंद हो गए थे। साथ ही यह भी जरूरी है कि बीपीएससी ने ही जैसे ही यह कहा कि अब जो भी बीएड और डीएलएड दोनों डिग्रीधारी हैं वो 1 से 5 में अपने सर्टिफिकेट को डीएलएड में बदले, ये कहीं ना कहीं संकेत पहले ही मिल चुका था कि बीएड वाले के चांसेस नहीं हैं। और बीएड वाले को जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद उनके चांसेस नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी देने के नाते अभी 70,000 आपने वैकेंसी देखा है, जिसमें कि 6 से लेके 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि उच्च ये अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। माध्यमिक, हाँ, ये तीनों ही जो है वर्ग के लिए आपके पास वैकेंसी जो है आ गई है। उसकी बाकी प्रक्रिया जो है चल रही है और आशा की जा सकती है कि जल्दी ही सभी प्रक्रिया को पूरा करके 2-3 महीने में एग्जाम भी जो है कंडक्ट की जा सकेगी। नहीं, एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन आपको लगता है कि जो पोस्ट है 70,000 जो पदें खाली हुई हैं उस पर फिर उस पर भी तो बीपीएससी के माध्यम से ही परीक्षाएं होंगी ना, ये भी तय है? बिल्कुल, क्योंकि आप बीपीएससी अब आपने देखा होगा कैबिनेट का निर्णय हुआ था कि जो नियोजित शिक्षक के पद हैं वो पूरी तरह से डाइंग कैडर कर दिया गया। डाइंग का मतलब है कि वो मरणशील हो गया पद। उस पद में से जो भी रिटायर होते जाएंगे या फिर जो पहले एग्जाम देकर बीपीएससी से फिर वो नियमित हो जाएंगे, रेगुलर टीचर बन जाएंगे, उतना पद जो है ऑटोमेटिक डाइंग होगा। अभी कैबिनेट का जो लास्ट वीक में डिसीजन आया जिसमें आपने देखा होगा कि 18,000 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 18,000 और 31,000 लगभग जो है 6 से 8 में सीटें आई। तो ये जो सीटें है वो है जो खाली हुई है वो नियोजित शिक्षकों से खाली हुई पद है, जिसको कि पहले पंचायती राज और नगर निकायों की तरफ भरी जाती थी। उसको जो है वो आपने देखा होगा पूरा प्रेस रिलीज भी हुई थी और नोटिफिकेशन में भी
कि वो सीट जो है अब रेगुलर कर दिया गया है और वो सीट बीपीएससी के द्वारा भरी जाएगी। लेकिन उस प्रक्रिया को होने से पहले भी कई प्रक्रियाएं होती है। अब जिलों को भी दे दिया गया है कि आपको कितने कितने सीट अलॉट किए गए। अब जिलों को उसके हिसाब से रोस्टर्स बनाने होंगे। रोस्टर के साथ वो जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से फिर वो रिकमेंडेशन के साथ बीपीएससी के पास जाएगा, बीपीएससी उसके बाद फिर एग्जाम कंडक्ट करेगी। ये पूरा प्रक्रिया होता है। यह प्रक्रिया जो है होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह तेजी के साथ सरकार और बीपीएससी काम कर रही है, उससे लगता है कि बहुत जल्दी ही सारी प्रक्रियाएं जो है पूरी हो सकेगी। अच्छा, 70,000 जो पदे हैं, आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेंगी, इसमें थोड़ा विस्तार हो सकता है जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं? देखिए यहाँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था डायरेक्टर, तो मुझे बहुत सारे डाटा तो मुझे भी पता है। और अभी जो सीट आपने देखा है उसमें मैंने जो कैबिनेट का भी देखा था प्रेस रिलीज और कैबिनेट के नोटिफिकेशन, उसमें क्लियर था कि जो सीटें हैं वो पहले से जो खाली जगह है उसको रखा गया है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है फर्स्ट फेज की बीपीएससी द्वारा, उसमें मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि उसमें से सीट आपको और मिलने वाली है, क्योंकि 11-12 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो सीट की आधी है। लगभग 60,000 सीट के सामने 30,000 के ही आसपास कैंडिडेट है। और उसमें भी अगर वो 40% जनरल के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है, अगर उसको क्रॉस नहीं करते हैं, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो 32% तक है। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं और उसको रिड्यूस किया जाता है, अगर उसको और कम किया जाता है, यानी क्वालिफाई को कम किया डाउन किया जाता है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि बीपीएस ने कहा था कि 75% सीट ही हम फिल करेंगे। अगर वो कंडीशन बनता है बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 30,000 और मैक्सिमम हो सकता है कि 35,000 38,000 तक 11-12 में सीट जो है बची रह जाएगी। उसी तरह से 9 और 10 में भी होगी कि 75% अगर सीट को भरी जाएगी। कई सब्जेक्ट में क्वेश्चन काफी टफ थे, कई में बहुत इजी थे, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वहां भी 75% अगर सीट भरने के बाद भी 8 से लेकर 10,000 सीट तो 9-10 में भी वहां पे आने वाली है जो प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर दोनों को देखते हैं तो लगभग जो है 40 से 45,000 सीट आपको और एड ऑन हो रहा है ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें से, यानी कि 70 और प्लस 145 देखते हैं तो 1,15,000 होता है। उसी के साथ 80,000 लगभग 1 से 5 में है, तो उसमें भी अगर देखेंगे तो 5-7 हजार सीटें जो है नहीं भरेगी। वैसी सीटें होगी जिसमें कि उस सब्जेक्ट में कैंडिडेट कम होंगे, या 75% का जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें क्वालिफाई न करने के कंडीशन में अगर मिनिमम मार्क्स के लिए डाउन करेंगे तो 75% उनको पूरा भरना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हम कट ऑफ से नीचे लेते हैं, कट ऑफ यानी कि मिनिमम कट ऑफ जो डिसाइड किया गया जनरल के लिए 40, उसी के हिसाब से आप देखें 34.5-32 किया गया है, उसके हिसाब से अगर डाउन करेंगे तो भी पूरा सीट को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम 75% सीट ही भरेंगे यदि मिनिमम कट ऑफ से नीचे जाएंगे। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे सब्जेक्ट में 5-7 हजार सीट कम से कम हो सकता है, 10,000 भी हो, वो अभी सीट आएगी। प्लस इतने दिनों के बीच भी 1 से 5 में बहुत सारी जगह जो है रिटायर हुई है, खाली हुई है, कुछ डेथ किए गए हैं, तो भी वहां भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि हमें जो है पीपल टीचर रेशियो क्या है, पीपल टीचर रेशियो यानी कि छात्र कितने हैं और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है उसके हिसाब से आप देखेंगे। राइट टू एजुकेशन में क्लियर किया गया है, पहले 40 था फिर 30 किया गया। उसके हिसाब से अगर बनते हैं टीचर का जगह, तो डिपेंड करता है कि क्या पोजीशंस हैं, उसके हिसाब से हो सकता है कि ऐड किया जा सके। बट वो सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि कितना। लेकिन हाँ, सीटें तो है, कम से कम सामने जो सीटें हमें दिख रही है उसमें 45-50 हजार तो हमें दिख रहा है, जिसमें कि 1,15,20 हजार सीटें हो सकती है। देखिए, तो सीटें जो है वो एड ऑन भी होंगी। हमारे साथ बिहार के चर्चित IAS डॉक्टर अजीत सिंह जी मौजूद थे, जो कि पहले प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे और पढ़ाते भी हैं। सबसे बात है, पढ़ाते हैं, बच्चों के भविष्य को करते हैं, तो उनका अनुभव क्या कुछ कहता है ये हमने आप तक पहुंचाया है। तो मन से पढ़ाई कीजिए। जो 70,000 पद निकली हैं उसमें और एड ऑन होना है, यानी कि वो पोस्ट जो है वो 1 लाख तक पहुंचेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और फिलहाल जो BEd वाले हैं उनका क्या होगा, ये बात पर भी हमने चर्चा की। आपने सुना है, पूरे इस वीडियो को देखा है। आप लाइसेंस बना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार जब आप बिहार आएंगे, बिहार में होंगे, उस वक्त भी आपसे मुखातिब होंगे। फेसबुक पेज पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।